आप सभी प्यारे शिष्यों को मेरा दंडवत प्रणाम। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल हमने प्रभु दत्तात्रेय जी की पहली लीला का श्रवण किया था। प्रभु की लीलाएं केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि मन में उतारने के लिए होती हैं। इसलिए आज के इस मनन की शुरुआत मैं चाहूंगा कि रूपा से हो। दंडवत प्रणम गुरुजी। गुरुजी, कल से मेरा मन माता महादयिसा के उस अद्भुत खोजी स्वभाव और पवन जिज्ञासा के चिंतन में डूबा हुआ। मैं सोच रही हूँ कि कैसी दिव्य महादायिसा माता थीं, जिन्होंने सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी के सम्मुख ये प्रश्न रखा। अगर माता ये प्रश्न स्वामी जी से न पूछती तो शायद आज हमें भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी का पता ही न चलता। माता का वो प्रश्न कि इस मार्ग की शुरुआत कहाँ से है, केवल कौतूहल नहीं था। सच है, भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज के वास्तविक स्वरूप और उनकी पतित पावन प्रवृत्ति को जानने की जब तक ऐसी सच्ची व्याकुलता पैदा नहीं होती, तब तक ब्रह्म विद्या के बंद कपाट कभी नहीं खुलते। धन्य था माता का वो जिज्ञासु स्वभाव, जिसके कारण आज लीला सुनने को मिली। यही विनती और भावना है कि मुझे भी माता महादायिसा जैसा खोजी और जिज्ञासु बना दो। गुरुजी, दंडौत प्रणाम। मेरे अंदर इस लीला ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਭਾਵ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦੱਤਾਤਰੇय जी ਨੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਭੜਕੀਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਸਗੋਂ ਸਹਿਆਦਰੀ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਿਖਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਦਿਖਾਵਾ ਜਾਂ ਭੌਤਿਕ ਵੈਭਵ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨ ਦਾ ਇਕਾਂਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਅਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾक्षात्कार दर्शन संभव नहीं है। दांडवत प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, प्रभु हमारे उद्धार के लिए कृत युग के सारे दिव्य सुख छोड़कर त्रेता युग की कष्टमयी कर्म भूमि में चले आए और मेरा सिर इस महान त्याग को देखकर ग्लानि से झुक जाता है। जिस ईश्वर ने हमारे लिए सर्वस्व त्याग दिया, मैं कितना अभागा निकला। मैं उन्हीं भौतिक सुख सुविधाओं की अंधी चाह में अपनी जड़ों को छोड़कर 7 समंदर पार कनाडा जा बसा। आज जब इस सत्य का बोध हो रहा है तो मन तड़प उठता है। प्रभु ने हमारे लिए त्याग किया रहा और मैं केवल संसार की इस झूठी और तुच्छ सुख माया के पीछे भागता रहा। ऐशो आराम के बीच भी मेरी आत्मा अतृप्त है। यहाँ सब कुछ है, पर आपकी और प्रभु की वो दिव्य नजदीकी नहीं है। अब मुझे इन भौतिक सुखों की भूख नहीं है। मेरी बस यही अरदास है कि मुझे इस भटकाव से निकालिए। दांडवत प्रणम गुरुजी। गुरुजी, जैसा आपने कहा कि अवस्थान जाले का अर्थ है कि प्रभु वहाँ ठहर गए, पर वे सदियों से सह्याद्री की इन कंदराओं में प्रभु आज भी अपने उन भक्तों की राह देख रहे हैं, जो इस मतलबी संसार से थक कर रोते हुए उनके पास आएंगे। दंडवत प्रणम गुरुजी था। गुरुजी, त्या ऋषींचे किती मोठे भाग्य होते। भगवंताने कोणत्याही आलिशान महालात नाही, ऋषींच्या साध्या सोप्या कुटीमध्ये अवतार घेतला, कारण भगवंताला सोने चांदीचे महाल नकोत, तर निर्मळ मन आणि सच्चे प्रेम हवे असते। दंडवत प्रणाम गुरुजी। विचार करा गुरुदेव, सह्याद्रीचे ते दगड, कंदरा आणि जंगली झाडी किती भाग्यवान होते, ज्यांना साक्षात माझ्या दत्तात्रेय प्रभूंच्या सुकोमल चरणांचा स्पर्श लाभला। ते निर्जीव दगडही धन्य झाले। सभी को दंडवत प्रणाम। आप सभी के विचार अत्यंत सुंदर और दिव्य हैं। स्वामी जी, आप सभी की पवित्र भावनाओं को पूर्ण करें और अपनी पावन प्राप्ति प्रदान करें। कल हम सब मिलकर लीला चरित्र की दूसरी लीला का श्रवण, पठन और मनन करेंगे। सभी को दंडवत प्रणाम।